हेलो गाइस, खुशामदीद मेरे चैनल के ऊपर। मेरा नाम मोइन गजनफ़र है। मैंने बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है और ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल का मुझे 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। मैंने अपनी प्रीवियस 2 वीडियोस में आपको पहली वीडियो में ये बताया था कि कुछ कमांड्स का ऑटोकैड की कौन कौन सी हैं 2D ड्राइंग्स बनाने के लिए आपको क्या क्या कमांड्स रिक्वायर्ड होती हैं। उसके बाद सेकंड वीडियो में उन्हीं कमांड को मैंने प्रैक्टिकली ऑटोकैड के ऊपर ऑपरेट करना बताया था। अपनी इस थर्ड वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि एक कोई भी चीज़ आप उन कमांड्स को यूज़ करते हुए कोई भी ड्राइंग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैं आज आपको एक सिंगल लाइन इलेक्ट्रिकल की एक सिंगल लाइन ड्रॉ करना सिखाऊंगा। इलेक्ट्रिकल सिंगल लाइन एक्चुअली आपको पावर फ्लो शो करती है कि इलेक्ट्रिकल पावर कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है, किस किस डिवाइस तक जा रही है, और बीच में उसके जो जो सेफ्टी पैरामीटर्स, जो जो सेफ्टी कैलकुलेशंस आपने लगाई हुई हैं वो सारी ऐड की जाती हैं। अभी सबसे पहले आप ये देखें, ये एक सिंगल लाइन मैंने आपके सामने ओपन की है। ये मैं आपको यही सिंगल लाइन ड्रॉ करना सिखाऊंगा। सिंपल आप देख सकते हैं, सिंपल कुछ लाइंस आपको इसमें ड्रॉ करने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं एक स्टार्ट लेता हूँ ये नीचे वाला पोर्शन से। नीचे वाले पोर्शन में आप देख सकते हैं कि ये एक मल्टीमीटर लगा हुआ है, एक MCC भी लगा हुआ है, सर्किट ब्रेकर 160 एम्पेयर का, और नीचे ये इसके इंडिकेशन लाइट लगी हुई है जो शो कर रही हैं कि आपका फेस ऑन है ऑफ है, उसके लिए लगी हुई होती हैं। सबसे पहले हम एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ इसी को फॉलो करते हुए। L एंटर, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसके पीछे आप ये देखें कि सब नीचे मैंने ये एक त्रिकोण सी शो की हुई है। ये एक्चुअली पावर फ्लो की डायरेक्शन शो कर रही है कि पावर फ्लो डाउन से अपवर्ड की तरफ मूव कर रही है। तो मैं इसके नीचे एक यही चीज़ ड्रॉ कर देता हूँ। इसके लिए सिंपल आप एक ड्रॉ करें REC रेक्टेंगुलर, एंटर। इसको इस लाइन के ऊपर रखें और एक छोटा सा रेक्टेंगुलर अंदाजे से रेक्टेंगुलर का साइज़ ले लें। इसको मूव एंटर करें। जो इसका मिडल पॉइंट है रेक्टेंगुलर का, उसको इस लाइन के इस कॉर्नर पॉइंट के ऊपर पेस्ट करें। फिर L एंटर करें। L एंटर किया और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर दिया। सेम फिर दोबारा से L एंटर, इस कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक ड्रॉ कर दिया। इसके बाद आप इसको ट्रिम की कमांड यूज़ करें। मैंने तमाम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, TR एंटर, और जो जो साइड में सेलेक्ट कर रहा हूँ आप देखें वो ट्रिम होती गई है। अब ये आपको ये पावर फ्लो की डायरेक्शन शो कर दी इसने। अब इसके बाद ऊपर आप देखें कि इसमें ये दो ब्रेकर की का जो एक सिंबल है वो शो हो रहा है। ये सिंबल मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ। सिंबल ड्रॉ करने के लिए सिंपल सर्कल की कमांड लें, C एंटर। अच्छा, यही C सर्कल को आप कॉपी एंटर करें और थोड़ा सा ऊपर, मज़ीद थोड़ा सा ऊपर जाके सिर्फ इसको यहाँ पे लाके छोड़ दें। अब आपने ये 2 पॉइंट तो ड्रॉ कर लिए ब्रेकर के, डाउन और अप वाला। अब ये बीच में एक सर्कल सा आपने ड्रॉ करना है। इसके लिए आप एलिप्स की कमांड यूज़ कर सकते हैं सर। ओके गाइज, अब मैं ये आपने सिंबल के लिए, ब्रेकर के सिंबल के लिए 2 सर्कल ड्रॉ कर लिए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिंबल के लिए 2 सर्कल मौजूद हैं। अब आपने ये एक सर्कल इसके इर्द गिर्द ड्रॉ करना है इन 2 पॉइंट्स के लिए। तो मैं इसके लिए आर्क की कमांड वहाँ पे यूज़ करूँगा। इसके लिए आप ARC एंटर, ARC एंटर। पहले सर्कल के सेंटर पॉइंट से क्लिक करें और फिर दूसरे सर्कल के सेंटर पॉइंट पर क्लिक करें। अब आप ये देखें, ये एक शेप सी आपके गिर्द गिर्द बन रही है। इसको आप किसी भी जगह पे अंदाज़े से एग्जैक्ट कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। जो जो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी आप इसको कर सकेंगे। मैं इसको अंदाजे से यहाँ पे लाके क्लिक करके छोड़ रहा हूँ। अब ये देखें, ये सर्कल भी ड्रॉ हो गया, लेकिन ये देखें ये एक पोर्शन छोटा सा एक्स्ट्रा ड्रॉ हो गया है। तो आप सिंपली इस लाइन को पकड़ें, सेलेक्ट करें और इस सर्कल को ड्रॉ करें, R को सिलेक्ट करें और TR एंटर क्लिक करें। और अब आप जिस पोर्शन को ट्रिम करना चाह रहे हैं उस पोर्शन के ऊपर एक दफ़ा क्लिक करें तो ये देखें आपका ये ट्रिम हो गया। ये आपने गाइस एक ब्रेकर का सिंबल ड्रॉ कर लिया है। ओके गाइस, अब आपने ये ब्रेकर ड्रॉ कर लिया है। अब आप ये देखें, इस ब्रेकर से आगे एक सिंपल एक लाइन इसके ऊपर ड्रॉ है। तो मैं एक और लाइन इसी सर्कल के ऊपर ड्रॉ करने लगा हूँ। L एंटर, इसके सेंटर पॉइंट से उठाया और थोड़ा सा ऊपर जाके इसको मैंने लाइन को ख़त्म कर दिया। L एंटर से लाइन ड्रॉ कर लिया। अब आप देखें, इसके बाद एक नेक्स्ट लाइन है जो थोड़ी सी मोटी है। ये हॉरिजेंटल लाइन है। ये मैं हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करने लगा हूँ। L एंटर, पहला पॉइंट सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करें और इसको हॉरिजेंटल मैंने देखें लेफ्ट साइड के ऊपर थोड़े से फासले पे जाके क्लिक कर लिया। अब दूसरी साइड पे भी इसी साइज़ की लाइन मुझे चाहिए तो मैं CP एंटर किया। इसको इस
कॉर्नर से लाइन को पकड़ा और सेंटर में लाके छोड़ दिया। अब दोनों साइड पे बराबर लेंथ की लाइन ड्रा हो गई। इसके बाद आप नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट गाइज ये देखें, ये एक और ब्रेकर शो हो रहा है, मतलब यहाँ मेन पीछे से 160 एम्पेयर के ब्रेकर से सप्लाई आई, उसके बाद वो सप्लाई कॉमन बस बार के ऊपर आई और उस कॉमन बस बार से ऊपर इस ब्रेकर को, दूसरे ब्रेकर को, तीसरे ब्रेकर को, और ये जितने ब्रेकर लगे हुए हैं तमाम ब्रेकर्स को ये सप्लाई जा रही है। तो सिंपल इसके लिए अब आपको बार बार ये ब्रेकर आप एक दफ़ा, ये सिंबल एक दफ़ा आप ड्रॉ कर चुके हैं, आपको ज़रूरत नहीं है बार बार इसको ड्रॉ करने की। एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करें, एल एंटर, एक छोटी सी लाइन ड्रॉ की मैंने, इसको मैं मूव कर रहा हूँ अंदर वाली साइड पे, इसको मैं मूव कर रहा हूँ लाइन को। ये लाइन मैंने मूव कर दी। अब यही ब्रेकर जो आपने पहले ड्रॉ किया था, जैसे कि ऊपर भी यही सिंबल है, तो इसी को आप कॉपी करें, जो नीचे ब्रेकर आपने ड्रॉ किया था, सी पी एंटर, इसको सेंटर पॉइंट से उठाएं और जाके उसके अपनी दूसरी नई बनाई हुई लाइन के ऊपर एक दफ़ा क्लिक करते हैं। ये देखिए आपका ये ब्रेकर इधर ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो चुका है। उसके बाद आप दोबारा से एल एंटर, इसी के ऊपर एक और एक्सटेंशन लाइन मैंने लगा दी है, ये एक्सटेंशन लाइन लगा दी। उसके बाद आप ये देखें ऊपर ये पोर्शन आपने मुकम्मल कर लिया, ये लाइन भी मुकम्मल हो गई। अब आपने इसके ऊपर दोबारा से ये एरो का निशान डालना है, तो एरो का लाइन भी दोबारा डालने की कोई ज़रूरत नहीं, नीचे आपने पहले ड्रॉ किया हुआ है उसी एरो को कॉपी करें, सी पी एंटर, इसको नीचे से उठाएं सेंटर से और इस पॉइंट के ऊपर ला के रख दें। ओके गाइस, अब आपने ये पहला ब्रेकर सिंगल लाइन के मुताबिक ड्रॉ कर लिया। अब मैं ये दूसरा ब्रेकर ड्रॉ करूँगा। ये देखें इसके साथ पैरेलल में इसके साथ दो ब्रेकर सिमिलर ही हैं, सिमिलर ही लेंथ है उन सब की। तो मैं ये इसको ही को कॉपी करें, दोबारा से ड्रॉ ना करें इस कंप्लीट को, सी पी एंटर, कुछ फासले पे जाके इसको मैंने दूसरी दफ़ा क्लिक किया और फिर तीसरी दफ़ा क्लिक किया। ये देखें मैंने दो ब्रेकर ड्रॉ कर लिए हुए हैं। अच्छा गाइस, एक और बात आपको मैं यहाँ पे बताता चलूँ, ये जो सिंबल है MCCB 100 एम्पेयर TP, ये MCCB ब्रेकर के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो आपको MCCB और MCB में डिफरेंस पता ही होगा। तो ये MCCB का सिंबल है और MCB जो एक ब्रेकर होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, उसके लिए ये वाला सिंबल यूज़ किया जाता है। अब गाइस नेक्स्ट हमारे पास ये वाला ब्रेकर है, अब हम ये वाला ब्रेकर वहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब मैं इसको ड्रॉ करने जा रहा हूँ। मैंने ये लाइन कॉपी की, CP एंटर, कुछ फासले पे जाके इसको पेस्ट किया। अब आप ये वाला सिंबल देखें, दो सर्कल हैं ऊपर नीचे, मैं दो सर्कल ऐड करने लगा हूँ, C एंटर, और दूसरा सर्कल थोड़ा सा ऊपर जाके इसके एक और सर्कल पेस्ट करने लगा हूँ। ये दो सर्कल पेस्ट हो गए। इसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया सर्कल का, लेकिन आप प्रैक्टिस के साथ ये साइज़ वगैरह आप खुद ही सेट कर सकेंगे। तो गाइज़ अब हम एक एंगुलर लाइन ड्रॉ करेंगे ब्रेकर के सिंबल के लिए। एल एंटर का बटन दबाएं, एल एंटर, और सर्कल के सेंटर से पकड़ें और इस एंगल को लाइन आप देखें आपकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्ट्रेट चल रही है, एंगल में नहीं आ रही। इस लाइन को एंगुलर में ड्रॉ करने के लिए आप F8 का बटन सिंपल दबाएं कीबोर्ड के ऊपर। देखें आपकी लाइन एंगुलर हो गई। अब इसको मैंने अंदाजे से थोड़े से एंगल के ऊपर ला के क्लिक करके इस लाइन को मैंने ख़त्म कर लिया। अब ये देखें आपका ये ड्रॉ हो चुका है। अब इसके ऊपर ये दो लाइनें मज़ीद लगी हुई हैं सिंबल के ऊपर। अब ये दो सिंबल हम ड्रॉ करने लगे हैं, एल एंटर, इसी लाइन को दोबारा कॉपी करूंगा और इस लाइन के ऊपर थोड़े से फासले के ऊपर जाके ड्रॉ कर दूंगा। अब मैं इसके ऊपर हम ऐड करना चाह रहे, वो एक छोटा सा एरो है, हम ये एरो ड्रॉ कर लेते हैं। एरो ड्रॉ करने के लिए आप सिंपल यही एरो उठाएं, CP एंटर, इस एरो को इधर लेके आएँ। ये एरो बहुत बड़ा है, इसको एरो के साइज़ को छोटा करने के लिए SC की कमांड मैंने आपको बताई थी। पूरे एरो को सिलेक्ट करें, SC एंटर, और इसको सेंटर से पकड़ें पॉइंट से और इसको 0.5 कर दें, इसका साइज़ हाफ हो जाएगा। अभी भी ये बड़ा है, मैं इसको मज़ीद दोबारा से कमांड SC की लगा रहा हूँ, SC एंटर, और ये मज़ीद छोटा हो गया। इसको मज़ीद छोटा करता हूँ एक दफ़ा, फिर SC एंटर, और 0.5 स्केल का मैंने इसको फिर छोटा कर लिया। अभी ये गाइस मेरे ख्याल से सिंबल का साइज़ ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ, RO एंटर, इसको मैंने पकड़ा एक कोने से और थोड़ा सा घुमा दिया, इसको उठाया और लाके इस लाइन के ऊपर पेस्ट कर दिया। अब यही सिंबल मैं दोबारा साथ वाली लाइन के ऊपर भी कॉपी पेस्ट करने लगा हूँ। CP करें, एंटर करें और इसके ऊपर ड्रॉ कर लें। गाइस अब आपने
सिंगल पोल ब्रेकर का अपना सिंबल तैयार कर लिया है। अब आप इसको दोबारा से इसके ऊपर ये लाइन और एरो ऐड करें। ये जो लाइन और एरो यहाँ पे ऐड हो रहा है, मैं लाइन और एरो ऐड करने लगा हूँ। ये जो पहले वाला लाइन एरो है मैं यही कॉपी कर रहा हूँ, CP एंटर, और इसको सर्कल, पिछले सर्कल के सेंटर से उठाया और अगले सर्कल के सेंटर में ला के पेस्ट कर दिया। गाइज आपने सिंगल पोल ब्रेकर या MCB ब्रेकर का भी सिंबल ड्रॉ कर लिया है। अब आप गाइज इसको पूरे को कॉपी करें, CP एंटर। आप जितना ड्रॉ करने चाह रहे हैं, जितने ब्रेकर ड्रॉ करने चाह रहे हैं, उतने ब्रेकर आप लाइन के ऊपर ड्रॉ कर लें। और गाइज इस तरीके से अब आपने ये सिंबल्स और एक सिंगल लाइन एक बना ली है। मैं इस तमाम को उठा के सेंट्रलाइज्ड करने लगा हूँ। ये मैंने इसको सेंटर में ला के रख दिया। अब ये साइड वाली लाइनें हैं मैं इनको छोटा कर देता हूँ। ओके गाइज, अब आप ये देखें यहाँ पे हमने ये टेक्स्ट भी ऐड किया हुआ है, MCCB 160 एम्पेयर TP और ये MCCB 100 एम्पेयर TP। अब मैं टेक्स्ट ऐड करने लगा हूँ। सिंपल टेक्स्ट की कमांड यूज़ करें, TEXT एंटर, TEXT एंटर। आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा। इस पर मैंने क्लिक कर दिया, MCCB 100 एम्पेयर TP एंटर। गाइज ये 100 एम्पेयर TP मैंने लिख दिया। ये थोड़ा सा रोटेशन में है, मैंने इसको अलाइनमेंट सीधी करने के लिए मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ, RO एंटर। अंदाजे से मैं इसको माउस के साथ मैंने इसको सीधा कर लिया। अब मैं इसको इस ब्रेकर के पास जाके रख रहा हूँ। गाइज ये मैंने टेक्स्ट भी यहाँ पे ऐड कर लिया है। अब यही टेक्स्ट ऊपर आउटगोइंग ब्रेकर्स के ऊपर भी जाएगा कि आउटगोइंग के ब्रेकर्स की क्या रेटिंग है, मैं वो यहाँ पे इसके साथ लिख लूँगा, ऐड कर लूँगा। ये सपोज ये हमारा ब्रेकर 30 एम्पेयर का है, मैं इसको 30 एम्पेयर लिख रहा हूँ। साथ वाला 40 एम्पेयर का है। ये रेटिंग्स ब्रेकर्स की जो है ये आपको मोस्टली क्लाइंट, आपके कॉन्ट्रैक्टर्स या इलेक्ट्रिकल सिंगल लाइन डायग्राम्स या इलेक्ट्रिकल डॉक्यूमेंट्स के अंदर मिल जाएंगी। इन ब्रेकर्स की क्या रेटिंग लिखनी होती है, तो मैंने इनको रेटिंग्स दे दी हैं। 50 एम्पेयर TP के ब्रेकर लगा दिया। अब इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट हमारे पास थे ब्रेकर्स वो सिंगल पोल MCB थे। मैं ये MCB के साथ ला के मैंने टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट किया इधर आके, MCB, ये MCB का सिंबल होता है। अब ये वाले सारे टेक्स्ट में कॉपी कर देता हूँ। सेंटर पॉइंट से उठाया, अगले सेंटर पॉइंट के ऊपर पेस्ट किया, उससे अगले सर्कल के सेंटर पॉइंट पे पेस्ट किया, उससे अगले पे किया, उससे अगले पे किया। गाइज ये रेटिंग्स वगैरह आप अपनी मर्ज़ी से जो एज़ पर रिक्वायरमेंट है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपने एक सिंपल सी ड्रॉ कर ली है सिंगल लाइन डायग्राम। अब आप ये देखें कि ये इसके इर्द गिर्द रेक्टेंगुलर मौजूद है, तो अब मैं रेक्टेंगुलर भी ड्रा करने लगा हूँ, REC एंटर, और इसको एक कोने से पकड़ा और दूसरे कोने तक ले जाके ख़त्म कर लिया। ये गाइज हमने एक ड्रॉ कर लिया है। अब इसके अंदर अब ये देखें ये एक मीटर लगा हुआ है, MM मीटर नाम है इसका, मल्टीमीटर इससे स्टैंड होता है। तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करता हूँ। इसके लिए ड्रॉ करने के लिए REC एंटर, और इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करता हूँ, TEXT एंटर। ये एंगुलर टेक्स्ट जा रहा है, इसको F8 दबा के मैं स्ट्रेट कर लूँगा, M.M। ये गाइज आपका मल्टीमीटर भी ड्रॉ हो चुका है। गाइज अब इसके बाद मल्टीमीटर भी आपने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद अब ये 3 इंडिकेशन लाइटें शो कर रहा है यहाँ पे। मैं ये 3 इंडिकेशन लाइटें शो करने लगा हूँ। सिंपल एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करें, L एंटर, उसके आगे छोटा सा एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करें। गाइस सिंगल लाइन के अंदर ये जो छोटा सा सर्कल है ये मोस्टली फ्यूज़ के लिए शो किया जाता है। ब्रेकर्स जो आपने इंडिकेशन लाइटें इसके आगे लगाई हैं उन इंडिकेशन लाइट्स की प्रोटेक्शन के लिए। इसके आगे मैं दोबारा से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, L एंटर। ये मैंने L एंटर करके कोड ड्रॉ कर दिया। मैं यहाँ पे 3 इंडिकेशन लाइटें ड्रॉ करने लगा हूँ, C एंटर। ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया, लाइन ड्रॉ की, एंगुलर लाइंस मैं ड्रॉ करूँगा। गाइज ये सिंबल यूज़ होता है इंडिकेशन लाइट को शो करने के लिए सिंगल लाइन में। उसके बाद गाइज सिंपली इसको L एंटर इस लाइन के साथ कनेक्ट कर दिया, मतलब इस लाइन के साथ ये कनेक्ट हो गया। अब उससे आगे सिमिलरली आप देखें, मैं यही 3 दफ़ा कॉपी कर लेता हूँ, CP एंटर,
थोड़े से फासले पे ड्रॉ किया, दूसरे थोड़े से फासले पे ड्रॉ किया। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर एल इंटर। गाइस स्टेप्स देखते जाइएगा। मैंने 3 लाइनें ड्रॉ कर दी हैं और इसके नीचे न्यूट्रल यू का पॉइंट शो होता है, तो मैं इसको यहाँ पे ये न्यूट्रल टेक्स्ट में न्यूट्रल लिख देता हूँ। फंक्शन F8 का बटन दबाया, टेक्स्ट इधर लेके आया कॉपी करके, उसको मैंने एन का लफ्ज़ यूज़ कर लिया न्यूट्रल। अब ये मैंने इसके साथ इधर ला के पेस्ट कर दिया। मतलब ये तीनों इंडिकेशन लाइटें फेस के थ्रू, इनके एक साइड पे फेस कनेक्ट हो रहा है और दूसरी साइड पे न्यूट्रल की लाइन है, तो ये इंडिकेशन लाइटें काम कर रही हैं। तो गाइस हमने काफ़ी हद तक अपनी सिंगल लाइन को ड्रॉ कर लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एग्जैक्टली जो पहले से ड्रॉ है उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। ये आप जो आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, आप स्टैंडर्ड्स तमाम चीज़ों के सेट कर लेंगे तो ये चीज़ें आपकी मज़ीद बेहतर हो जाएंगी। तो गाइस इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और मैं नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह ताला आपको मज़ीद सिंगल लाइन डायग्राम्स और मज़ीद ऑटोकैड की प्रैक्टिस के हवाले से, इलेक्ट्रिकल के हवाले से और पावर फ्लो के हवाले से आपको मज़ीद गाइड करूँगा। थैंक यू वेरी मच।